हिमालय के शिवालिक सिलसिले में पनपती हैं कुछ ऐसी जगहें जिन्हें देखने के लिए कभी नक्शे नहीं देखे जाते, बस दिल खुद ही वहां चल पड़ता है। मानसर और सुरिनसर हम जैसे सयाहों के लिए शायद ये सिर्फ खूबसूरत झीलें हों, मगर कई अकीदों के लिए ये झीलें नहीं, इबादतगाहें हैं जहां पानी अकीदत की शक्ल इख्तियार कर लेता है। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। सुबह के बज चुके हैं 11:15 और आज मैंने सोचा कि हम मानसर सुरिनसर एक बार जाएंगे, उसके आसपास भी देखेंगे। मैंने सुना है एक फ़ोर्ट है वहाँ पे महूरगढ़ नाम से, तो सोचा कि वहाँ भी जाएंगे। 6-7 किलोमीटर का ट्रैक होगा जितना मैंने देखा, मुझे नहीं पता, बाकी उधर जाकर पता चलेगा। फिलहाल मैं घर से निकल रहा हूँ। हम 5 लोग हैं। एक ये मेरी बाइक आ गई, एक बाइक की स्कूटी और एक इसकी स्कूटी। हम इस पे जाएंगे। डिस्टेंस भी लगभग 50 किलोमीटर के आसपास होगा। रोड बहुत ख़राब है, हमारी हालत वहाँ तक पहुँचते पहुँचते काफ़ी ज़्यादा गंदी होगी। और ये मेरे साथ नीरज है, मेरा एक दोस्त है, इधर जम्मू का है। और मानसर सुरिनसर जाने के जो रास्ता है हमने जो इख्तियार कर दिया है, सिदरा से बजालता साइड, यहाँ से ये रोड जाती है और सामने इस पर साइनेज लगा हुआ है। सुरिनसर 23 किलोमीटर, मानसर 38 किलोमीटर। तो रोड भी काफ़ी अच्छी है। मैं इससे यहाँ से मैंने 2-3 बार ये वाला ट्रैवल किया है। ज़बरदस्त रोड है, धूल ज़्यादा होगी, मट्टी होगी बीच में, हमारे चेहरे बड़े सुंदर दिखेंगे बाद में। आज मैं आपको ले चलता हूँ उन जगहों की तरफ जिनकी कहानियाँ सिर्फ जम्मू ही नहीं बल्कि कश्मीर के लोग भी जानेंगे। फिलहाल 8-9 किलोमीटर आगे चलने के बाद मैं एक जगह रुका हूँ। ये यहाँ पे टूरिज्म डिपार्टमेंट ने कुछ गज़ीबो बनाए हुए हैं। ये मेरे नीरज आ गया, ये शिवदीप और फैज़ान, ये शाहिद आ गया। तो यहाँ पे वीडियो बनाने का एक सिंपल सा मकसद है। मैं ऐसा मानता हूँ कि जिसने भी मानसर सुरिनसर देखना होगा, एक तो सांबा साइड रोड जाती है, एक ये वाली है मानसर सुरिनसर जो बजालता से निकल के आती है। तो यहाँ की टोपोग्राफी अगर आप देख लेंगे ना, ये बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ज़बरदस्त, पूरा कंडी इलाका है। तो मेरी राय में अगर आपने जाना है तो यहाँ से एटलीस्ट एक बार आप ट्राई कर लीजिए। सुरिनसर पहुंचते ही परिंदों की आवाज़ों ने हमारा इस्तकबाल किया। झील के किनारे में तस्वीरें बना रहा था और दिल में एक सवाल गूंज रहा था, इतनी वसी झील का पानी कहां से आता है और कहां चला जाता है? कुछ सवालों के जवाब कुदरत खुद अपने पास रखती है। आज तक जब भी हम मिले हैं पहाड़ों पे मिलते हैं। बिल्कुल, हाँ, हम तो जब भी कहीं ट्रैक करने जाते हैं पहाड़ों पे जाते हैं, अल्पाइन झील देखते हैं। और आज पहली बार मैंने अल्पाइन को छोड़कर शिवालिक में आ गया। हिमालयाज ये भी है, वो पीर पंजाल है, ये तो आ गया आपका शिवालिक, लोअर शिवालिक। और हम ज़ंस्कार रेंज में भी गए, हम मिडल या ट्रांसवालियाज में गए। आज पहली बार शिवालिक्स में हम थोड़ा सा कंटेंट बना रहे हैं और इस जगह का नाम है सुरिनसर। लोग कहते हैं सुरिनसर लेक, सर का मतलब भी लेक ही होता है, तो डबल नहीं करना चाहिए, ये गलतुल आम में सारे लोग बोलते हैं। और सर बेसिकली संस्कृत वर्ड है, सरोवर, सरोवर से, ये सरोवर से आया है। हम कश्मीरी में भी सारी बोलते हैं और यहाँ पे भी अगर आप देखोगे, नहीं तो यहाँ पे सारे लोग डोगरी स्पीकिंग है। मानसर और सुरिनसर बेसिकली ये संस्कृत वर्ड है, सरोवर से आया हुआ है। तो ये देखिए कितनी तारी झील है। और थोड़ा बहुत सरकार को भी चाहिए कि इसकी जितनी भी इसमें वीड है इसको रिमूव कराए। कलर इसका पूरा टर्बाइड है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। इससे पहले जब मैं आ गया पूरा ब्लूइश था ये, और आज मैं इसके साथ, नीरज के साथ ये झील पे आ गया। तो अगर पीर पंजाल नहीं, शिवालिक में आ गए। तो बेसिकली ये जो है 2 झीलें हैं, एक आपकी मानसर एंड सुरिनसर। ये हमारी 2 लेक्स हैं। बहुत हमारे हिंदू रिलीजन में भी इसका बहुत मान्यता है और इसको बेसिकली रिलेट किया गया है हमारे महाभारत के टाइम पे अर्जुन से। कहा जाता है कि अर्जुन ने बाण चलाया था, तीर, एरो। सो उससे ये 2 लेक्स ओरिजिनेट हुई थी, एक तो मानसर और एक सुरिनसर। और उसके बाद यहाँ पे हमारे हिंदू रिलीजन में एक मुंडन सेरेमनी होती है जिसमें बाल काटना आप कहते हैं। सो बच्चों के बाल भी यहाँ पे बहुत पहले काटे जाते थे, अभी तो बहुत कम हो गया है रिचुअल्स, बाकी जगहों पे अभी भी चल रहे हैं। काट के फिर इसमें डालते थे। हाँ, मतलब थोड़ा सा कुछ एक हिस्सा बाल का इसमें भी चढ़ाया जाता था, क्योंकि देवी देवताओं की ये जगहें हैं, सब बहुत मान्यता है इनकी, तो उसी से रिलेट किया जाता है। इसीलिए जो आप फिश भी देख रहे हैं यहाँ पे, इनको नहीं खाया जाता है, इनको पूजा जाता है। बहुत मान्यता है, काफ़ी बड़ी है ये, और बहुत बड़ी इसीलिए है क्योंकि इनको प्रिजर्व किया गया है यहाँ पे। और ये मैं बताता हूँ, ये रामसर साइड भी है।
एवं मानसर भी एक रामसर साइट है, वेटलैंड्स में आते हैं, इंटरनेशनल रामसर साइट ये है। जब हम भी यहाँ पे आते हैं हमें चाहिए कि हम अपने जैसे यहाँ पे होटल्स हैं, ये लास्ट टाइम मैंने जो अखनूर की वीडियो डाली थी उसमें भी मैंने देखा कि काफ़ी लोग जो जाते हैं ना स्वीट सेंस बहुत लैक करते हैं। जो भी अपने साथ कोड़ा लेकर आते हैं यार कूड़ेदान में फेंक के आ जाओ, यहाँ पे नहीं। एटलीस्ट ये स्पिरिचुअल जगह है, चाहे कश्मीरी भी कोई आ जाए तो इस चीज़ की कदर कर लो, किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करना। और यहाँ के लोग भी ये उधर की नहीं, यहाँ के लोग भी जो इस हिंदुज़म के हैं वो भी ये लेकर आते हैं, किसी भी कल्चर के हैं, किसी भी रिलीजन के हैं। ये बेसिक हमारे एक मतलब इंस्टिंक्ट होना चाहिए कि हम कूड़ा कचरा एटलीस्ट हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बीन्स हैं यहाँ पे पड़े हुए और तो हम डालें उनमें। इवन अगर ये कोई रिलीजियस में उतनी वो स्पिरिचुअल जगह भी नहीं होती फिर भी यार हमारे ज़खायर हैं ये, उनमें से एक ज़खीरा ये भी है। पानी पे पूरी दुनिया चलती है, इसको एटलीस्ट आलूदा नहीं करो, गंदा नहीं हम करो। लोग अभी आए हैं, हमारे बच्चों के लिए क्या रहेगा अगर हम यही सब करते रहेंगे? तो आप ही लोगों के लिए कोई कुछ साइट्स भी नहीं रहेंगी। जम्मू में वैसे ही बहुत कम साइट्स हैं जो कि ऐसे हम जा सकते हैं जिन पे ऐसे रिलीजियस भी एक जुड़ा हुआ है, और ऐसे भी सीनिक व्यू से भी अगर आप कोई आया है, पर्पज़ से भी आया है तो भी गंदा ना करें तो बेटर है। यह एक ऐसी झील है जहां हिंदू देवमालाई रिवायतों में नाग देवता की कहानियां सदियों से सांस लेती हैं और जहां त्योहारों के दिन अकीदत यात्रा बनकर किनारों तक उतर आती है। ये मुकाम सिर्फ पूजा और प्रार्थना तक महदूद नहीं, सुरिनसर कुदरत का एक नादिर तोहफा है, परिंदों की पनाहगाह, मीठे पानी का जखीरा और जिंदगी का तवाजुन। तो जैसे ही हम सुरिनसर से निकले मानसर के लिए, मैंने देखा कि ये रोड, वो मैंने इससे पहले भी बता दिया, बहुत खूबसूरत है। और फिलहाल मैं बता तो मेरे पीछे ये भी खड़े हो गए, और रोड तो बहुत खूबसूरत है ही, साथ ही साथ अगर मैं यहाँ की वेजिटेशन दिखाऊँ ना भाई साहब, मेरा दिमाग पूरा फिर गया आज। मैं इमेजिन नहीं कर सकता कि कश्मीर से बाहर भी अगर आप चीड़ के दरख्त देखें और इतने खूबसूरत, ये भी चीड़ के ही है, हमारे घर पे भी चीड़ के होते हैं, लेकिन इनमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। और ये साइड के अगर मैं बता दूँ ना, बस देखने वाली आंखें होनी चाहिए। आप यहाँ पे भी उतनी खूबसूरती देखोगे जो आपने जम्मू से बाहर भी देखी है। ये यहाँ की झाड़ियाँ, पूरा कंडी इलाका है, और ये तो है ही जम्मू का। हम पूरे रास्ते यही बातें कर रहे हैं कि ये इलाका कितना खूबसूरत है। सुरिनसर से निकलने के बाद रास्ता थोड़ा सा खस्ता ज़रूर है, मगर इसकी खूबसूरती रास्ते की हर थकन भुला देती है। जैसे फितरत खुद कह रही हो, सफ़र को महसूस करो, शिकायत नहीं। हाल में पहुंच गया मानसर, और ये बाहर पार्किंग है, पार्किंग में खड़े हैं, और अभी का टाइम है 2:50। इस झील के इर्द गिर्द लोगों की आवाज़ें कम थीं, जबकि परिंदों की आवाज़ें ज़्यादा नुमायाँ थी। ये वो कुदरती आवाज़ें हैं जो आज के दौर में कम सुनने को मिलती हैं। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये मानसर है। मानसर लगभग 50 किलोमीटर जम्मू से दूर है, और ये एक रामसर साइट भी है। ये पूरा इलाका जो है मानसर सुरिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पड़ता है, और इसके अगल बगल जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसमें कुछ खास नायाब जानवर हैं। उनमें एक है बार्किंग डियर, लेपर्ड है, ब्लू पिजन है और नीलगाय है। नीलगाय यहाँ पे होना ये भी एक बड़ी बात है, खासकर बार्किंग डियर। तो इसकी जो लंबाई है लगभग 1.2 किलोमीटर, और चौड़ाई जो है लगभग 1.25 किलोमीटर। फ्रेश वाटर लेक है, इसमें आप मछलियाँ भी देख सकते हैं। मानसर हिंदू धर्म में काफ़ी ज़्यादा पवित्र मानी जाती है। यहाँ पे मैंने देखा एक मंदिर भी है किसी जगह जिसको शीशनाग टेम्पल कहते हैं। यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा मछलियाँ मैंने देखी है। बेसिकली यहाँ पे मछलियाँ नहीं है, ये इनको बहुत ज़्यादा पूजा, हमारे लिए मछली है लेकिन इनके लिए इन्हें ये देवी देवताओं का देवी देवता कहते हैं, इनकी पूजा होती है यहाँ पे। एक मैंने बहुत ही एक ऐसी चीज़ देखी जिससे मेरा दिल मलूल हो गया। मैंने देखा कि कई जगह यहाँ पे डिपार्टमेंट ने लिखा हुआ है कि इन्हें कोई आटा वगैरह कोई भी चीज़ फीड ना करें, ना खिलाएं, क्योंकि यार इनके लिए नेचर बैठा हुआ है, इनको नेचर प्रोवाइड कर रहा है हर कोई चीज़। और हर किसी के हाथ में यहाँ पे आटे के वो छोटे छोटे बॉल्स लेकर इनको खिलाते हैं। यार ये चीज़ ना करें। बेसिकली जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, ये लेक है आपकी मानसर लेक और सुरिनसर लेक, इसका ओरिजिन जो है महाभारत टाइम से माना जाता है कि जब अर्जुन ने यहाँ पे तीर मारा था और मेनली यहाँ पे मारा गया था, और उसका जो है आउटपुट वहाँ सुरिनसर को भी माना जाता है। तो वो कहा जाता है कि जब शीशनाग की जो कहते हैं मणि हुआ करती थी, मणि क्या होता है? मणि जेम लिए यहाँ पे वो तीर मारा गया था, और उसी से उसको कहते हैं कि अभी जिसको हम सुरिनसर कहते हैं उसको उस टाइम पे पाताल लोक भी कहा जाता था। पाताल, हाँ पाताल लोक माना जाता था। और इसकी मान्यता इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि
यहाँ पे शीशनाथ का ये भी माना जाता है। और यहाँ पे आप शीशनाथ किस तरफ है? ये इस तरफ में उसका एक मंदिर भी है, आपको मिलेगा अभी यहाँ पे। हम इसकी जब एक मंदिर वो है पीछे। हाँ, तो यहाँ पे 2-3 मंदिर है बेसिकली, लेकिन मेन जो है वो शीशनाथ जी का मंदिर है। उसके अलावा उमापति महादेव जी का मंदिर है यहाँ, और दुर्गा माँ का भी मंदिर है। और उसके अलावा जो है यहाँ पे कहा जाता है कि माना जाता है जो न्यूली वेड कपल है उसकी ये यहाँ पे परिक्रमा लेते हैं। दैट इज लाइक सर्कल इसका अराउंड में घूमते हैं कि 3 सर्कल लेंगे तो लॉर्ड महादेव की और शीशनाथ की ब्लेसिंग्स उनके साथ में जो है उनको मिलती है। तो इसलिए भी उसकी प्रतिक्रिया की जाती है इस लेक की, इसलिए भी इसकी थोड़ी सी ज़्यादा मान्यता है। और हम तो चाइना की बात करते हैं, हमें तो यहाँ पे अमेरिका की हर कोई सुविधा चाहिए, चाइना जैसा बनना है। और सिविक सेंस सबसे पहले तो हमें अपनी सिविक सेंस पे ध्यान देना है, खुद को बदलना पड़ेगा, तब जाके हम कहेंगे कि ये कोई जम्मू की नहीं कनाडा जैसी लेक आपको देखनी है ना। तो उसके लिए हमें ये सारी चीज़ें, छोटी मोटी चीज़ें हैं, थोड़ा सा ही तो इन पर एहतियात करना है, काम करना है, तब जाके ये भी उतनी सुंदर या उससे ज़्यादा बेहतरीन, उससे ज़्यादा। क्योंकि वहाँ पे ये टोपोग्राफी नहीं है जो हमारे यहाँ पे है, उनकी अलग है, हमारी अलग है। हर किसी लेक की, हर किसी जगह की अपनी एक अलग पहचान, अपना एक अलग रंग होता है। तो हम कोशिश करते हैं कि ये चीज़ आप इम्प्लीमेंट करें, हम अपने अंदर ये कई साल पहले ला रखे हैं। इन पानियों में सिर्फ अक्स नहीं उतरते, यहाँ अकीदों की कहानियाँ भी खामोशी से बहती हैं। मानसर, जहाँ कदीम रिवायात और तारीख एक ही किनारे पर मिलती हैं और दिल खुद ब खुद ठहर जाता है। अगर ये हुस्न और यह एहसास आप तक पहुंचा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये तो बस एक झलक है, जम्मू सीरीज़ के कई और सफ़र अभी बाकी हैं।